नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एनजी टेम्पलेट क्या होता है एंगुलर के अंदर, किस तरीके से हम यूज करते हैं। और आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट आउटपुट था जो कि हमने यहाँ पे लास्ट में काम किया था एनजी स्विच का। तो ये चीज़ें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में एनजी टेम्पलेट का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक पे, जो कि है एनजी कंटेनर। जैसे हमने एनजी टेम्पलेट देखा था, उसी तरीके से हमारा एक और ऑप्शन होता है, हमारे पास टैग होता है एनजी कंटेनर का, जिसका कि हम यूज करेंगे इस वीडियो में। और इसको अच्छे से देखेंगे कि इसका क्या पर्पज़ है, एनजी कंटेनर का यूज करने का क्या बेनिफिट है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अब बात करते हैं एनजी कंटेनर की। तो यहाँ पे आपको एक डिफिनेशन दिख रहा है, एनजी कंटेनर अलाउ अस टू क्रिएट अ डिवीजन और सेक्शन इन अ टेम्पलेट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू HTML एलिमेंट। द एनजी कंटेनर डज नॉट रेंडर इन डोम। जैसे अभी एनजी टेम्पलेट हम देख रहे थे तो आपने देखा था कि एनजी टेम्पलेट हमारा रेंडर नहीं होता है, डोम में तो डिस्प्ले नहीं होता है, वर्क करता है हमारा क्या है, HTML डाटा को रेंडर करने के लिए वर्क करता है, बस एनजी कंटेनर कहीं भी दिखता नहीं है। उसी तरीके से हमारा एनजी टेम्पलेट कहीं दिखता नहीं है, उसी तरीके से एनजी कंटेनर भी हमारा दिखता नहीं है, वर्क करता है बट दिखता नहीं है। ठीक है, बट कंटेंट इनसाइड इट इज रेंडर। जैसे कि एनजी टेम्पलेट में भी कंटेंट हो रहा था रेंडर स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के साथ, ठीक है, उसी तरीके से एनजी कंटेनर के अंदर के भी डाटा रेंडर होंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे। एनजी कंटेनर इज नॉट अ डायरेक्टिव। उसमें क्या था, हमारा एनजी टेम्पलेट क्या था, वो डायरेक्टिव की तरह स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एनजी कंटेनर इज नॉट अ डायरेक्टिव। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंडीशन लगाएंगे तभी ये वर्क करेगा। एनजी टेम्पलेट के साथ क्या था कि हम कुछ भी लिखते थे अगर नॉर्मल तरीके से तो वो हाइड हो जाता था, कंटेंट दिखता नहीं था। बट एनजी कंटेनर में दिखेगा। ये भी मैं दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों में। चाहे कंपोनेंट के अंदर क्लास और इंटरफेस, बट जस्ट अ सिंटैक्स एलिमेंट। तो अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलते हैं एडिटर पे। और यहाँ पे सबसे पहले काम मैं करता हूँ टाइटल चेंज करने का। यहाँ पे एनजी कंटेनर वो हम काम कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ये लिखेंगे एनजी कंटेनर। ठीक है, CONTAINER, ठीक है, इन एंगुलर। अब मैं यहाँ से नीचे तक का मैं एक डिव को छोड़ के बाकी सारा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हम एनजी टेम्पलेट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें बताया था अगर एनजी डैश टेम्पलेट में लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ लाइक इट्स, यहाँ पे मान लो लिखा है इट इज NG टेम्पलेट कंटेनर NG टेम्पलेट डेटा, ऐसा कुछ इन्फो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NG डैश कंटेनर। क्लियर, इसमें लिख देते हैं इट इज NG कंटेनर डेटा। ठीक है, दोनों मैंने लिखा, दोनों में है। अब दोनों को अब सेव करके देखते हैं किसका डाटा दिखता है और किसका नहीं दिखता है, ताकि आपको दोनों में पहले डिफरेंस क्लियर हो जाए। आएंगे पेज पे चलेंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश में फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इट्स NG कंटेनर डाटा, यानी कि हमने NG टेम्पलेट भी यूज किया है, NG कंटेनर भी यूज किया है, लेकिन नॉर्मल है दोनों, कहीं डायरेक्टिव का यूज नहीं है। तो NG टेम्पलेट का डाटा नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो NG टेम्पलेट का डाटा नहीं दिख रहा है, बट NG कंटेनर के अंदर जो डाटा हमने लिखा है वो हमें दिख रहा है। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसका कंसोल में जाते हैं तो भी यहाँ पे कोई एरर तो है नहीं। अब यहाँ पे डाटा में जाएंगे तो ये देखिए डिव हमारा जो है ऊपर का, उसके बाद हमारा H2 टैग है, उसके अंदर ये देखिए कंटेनर हमारा यूज हुआ है, लेकिन कंटेनर का यहाँ पे आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है। जो हमने टैग लगाया है वो टैग नहीं दिखता है, वो हाइड रहता है, बट उसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है।
लेकिन एनजी टेम्पलेट में क्या है, अब आप देखो एनजी टेम्पलेट का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही टैग दिख रहा है और ना ही कंटेंट दिख रहा है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले एनजी कंटेनर के लिए हमें कोई भी डायरेक्टिव यूज करने की ज़रूरत नहीं होता है, जो कि मैंने डिफिनेशन में आपको यहाँ पे बताया कि ये देखिए, ये पॉइंट मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ। एनजी कंटेनर इज नॉट अ डायरेक्टिव कंपोनेंट, क्लास और इंटरफेस, बट जस्ट अ सिंटैक्स एलिमेंट। ठीक है, ना तो ये डायरेक्टिव होता है, ना कंपोनेंट होता है, ना क्लास होता है, ना इंटरफेस होता है। एक जस्ट सिंटैक्स प्रिंट करने के तरीका होता है। अगर आप नॉर्मल HTML में अगर आपने काम किया होगा तो वहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे डिव बनाते हैं, डिव के अंदर आईडी या फिर क्लास के नाम से कंटेनर लिखते हैं ताकि समझ में आए कि ये कंटेनर है, इसके अंदर और डाटा है। तो एक समझाने का पर्पज़ होता है, हमारा कोड को लिखने का तरीका होता है। उसी तरीके से एक कंटेनर है जिसके अंदर और भी डाटा है, तो हम एनजी कंटेनर एंगुलर के अंदर यूज करते हैं। अब इसको यूज करने के क्या बेनिफिट है ये भी आप समझेंगे। दोनों में डिफरेंस तो आप क्लियर हो गया होगा, एनजी टेम्पलेट और एनजी कंटेनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों को एक साथ कैसे यूज करेंगे ये भी हम आगे देखेंगे। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद। अब देखिए एक चीज़ और होता है, हमने क्या है, अगर पुराना आपने देखा हो वीडियो तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स रखे हैं जो कि एरे में है। ठीक है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जो कि एरे में है, और यहाँ डिस्प्ले एक वेरिएबल बनाया था जिसकी वैल्यू हमने ट्रू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को मैं दिखाता हूँ। इसमें अब क्या करेंगे, एनजी टेम्पलेट हम लेंगे, सॉरी एनजी कंटेनर हमें लेना है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, एनजी कंटेनर, और इस पर मैंने लिखा इट इज एनजी कंटेनर, क्लियर, कंटेनर डेटा, वही इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम अब लेते हैं एनजी टेम्पलेट, ng-templ। अभी आपको कि अभी तो हमने जस्ट अभी इसको लिया ही था, फिर हमने डिलीट क्यों किया। अब दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं उसके इसमें देख रहे हैं, एनजी इट इज एनजी टेम्पलेट डेटा। ठीक है, डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे कंडीशन लगाना है, इफ़ कंडीशन, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार एनजी इफ। ठीक है, इक्वल टू मैं लिखूंगा जो कि हमने दिखाया था आपको यहाँ पे, डिस्प्ले वेरिएबल, अगर ट्रू है तो डाटा दिखना चाहिए। डिस्प्ले अगर ट्रू होगा तो इस कंडीशन में डाटा हमारा कौन सा दिखेगा, ये वाला कंटेनर के अंदर का। पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया इट इज एनजी कंटेनर डाटा। अब आप ये कहोगे कि पहले भी जब हम नॉर्मल इसको बिना लगाए भी हम देख रहे थे इसको, तो भी हमारा तो ये डाटा दिख रहा था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कंडीशन लगाए बिना भी दिख रहा था और लगा के भी दिख रहा है। तो अब इसमें क्या, ऐसा क्या डिफरेंस आप दिखाना चाहते हैं, तो चलिए अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन में तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लिखूँ, क्लियर, और यहाँ पे लिख दूँ कि अगर ट्रू है तब तो ये दिखे, अगर ट्रू नहीं है कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस कंडीशन में मैं यहाँ पे लोडिंग, मान लो एक वेरिएबल बनाया लोडिंग, ये दिखे, और इसको रेफरेंस दिया एनजी टेम्पलेट के अंदर हैज लगा के। ऐसा हम एल्स इफ कंडीशन लगाते थे, पहले भी आपने देखा होगा इस एल्स इफ कंडीशन में। अब मैं सेव करता हूँ, अभी भी पेज पे जाएंगे तो हमारा इट इज एनजी कंटेनर डेटा दिख रहा था, क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दें, सॉरी फॉल्स करना था, डिस्प्ले इक्वल टू फॉल्स, क्लियर, सेव हो गया। अब यहाँ पे पेज पे ये कंडीशन यहाँ पे अब ट्रू है नहीं, तो अब हमारा ये डाटा नहीं दिखेगा क्योंकि फॉल्स हो गया है। लेकिन फॉल्स हो गया तो फॉल्स की कंडीशन में लोडिंग वाला हमने यहाँ पे लोड कराया है कि फॉल्स कंडीशन में लोडिंग का जो डाटा होगा वो दिखेगा। ट्रू था तो डिस्प्ले वाला डाटा दिख रहा था जो कि इस कंटेनर के अंदर था। फॉल्स हो गया तब ये लोडिंग, और लोडिंग का रेफरेंस कहाँ पे है, हमारा एनजी टेम्पलेट में। तो अब ये एनजी टेम्पलेट जो बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखेगा क्योंकि इसमें एक कंडीशन वाला, मतलब एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज हो गया है। अब पेज पे जाएंगे तो देखिए कौन सा डाटा दिख रहा है, यहाँ पे अब दिख रहा है इट इज एनजी टेम्पलेट डाटा। क्लियर हो गया आपको कि एनजी टेम्पलेट का डाटा दिख जाएगा किस कंडीशन में, अगर कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज हुआ है तो। अब दोनों को एक साथ एनजी कंटेनर और एनजी टेम्पलेट को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको कुछ नया दिखाते हैं एनजी कंटेनर का और क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा था कि हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिसके अंदर डेटा है। अगर मैं इस डाटा को बाइंड करना चाहता हूँ टेबल के अंदर तो हम कैसे करते थे नॉर्मली, मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली हम पहले करते हैं फिर डिफरेंस देखेंगे। टेबल का हम फिर यहाँ पे टी आर लेते हैं, ठीक है, और टी एच हमें हेडिंग देते हैं। मान लो इन्फॉर्मेशन के लिए हेडिंग देनी है तो मतलब 3 डाटा है, क्या है, नेम ईमेल, 2 ही डाटा है, ठीक है, तो 2 ही हेड यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया नेम और यहाँ पे लिखा ईमेल, क्लियर। अब इसके अंदर फिर एक टी आर लेते हैं और टी डी, और इसके अंदर फिर से टी डी, ठीक है। अब इस डाटा को अगर बाइंड करना है जो कि हमारे पास एरे में है एम्प्लॉय वेरिएबल्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी आर के अंदर हम लेते हैं स्टार एनजी फॉर लूप का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर हम फिर लिखते हैं लेट, एक वेरिएबल का नाम देते हैं, मान लो EMP ऑफ एम्प्लॉयज, यही करते थे। और एम्प्लॉय का डाटा हमें प्रिंट कराना है तो हम सिंपल इसके अंदर लिखते थे EMP डॉट नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरपोलेशन, इसके अंदर EMP डॉट ईमेल, यही करते हैं, सेव करते हैं और पेज पे जाएंगे तो हमें लोड होने पे यहाँ पे डाटा दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसको करने के लिए टेबल को लिख दें बॉर्डर इक्वल टू 1, ठीक है, सेव करते हैं, पेज पे जाते हैं तो थोड़ा और लुक समझ में आएगा। ये देखिए डाटा सही दिख रहा है। अगर यहीं पे हम एक चीज़ और कर दें इसके अंदर, यहाँ पे एक और हम TH लेते हैं जिसका कि नाम दें सीरियल नंबर, ठीक है, SR नंबर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करके लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, क्लियर, और इसके ऊपर हम TD करके और यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं I+1। तो इससे क्या होगा, हमें एक सीरियल नंबर मिल जाता है, कितने डाटा हैं वो दिख जाता है, थोड़ा एक लुक और अच्छा आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से 3 डाटा, हमारे पास 3 डाटा है, 3 डाटा आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल गया। यहाँ तक तो क्लियर है, ये नॉर्मल हम करते थे जब हमें डाटा बाइंड करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं अब आपको एक कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। कंडीशन क्या, यहाँ पे मैंने एक और फील्ड बढ़ाया, मतलब डाटा बढ़ाया जिसका कि नाम दिया सैलरी, ठीक है, SALARY, और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे मान लो मैंने दिया 20,000, यहाँ पे भी सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको किया 10,000, इसको किया 20,000, क्लियर। अब मैंने सैलरी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक नया ऑप्शन जो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में एक नया डाटा ऐड कर दिया सैलरी। अब मैं कंडीशन क्या चाहता हूँ, ये वही डाटा प्रिंट हो जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो, यानी कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी 10,000 है, एक 20,000 है, एक 30,000 है। अब मैं क्या चाहता हूँ 10,000 से ज़्यादा की जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी उसी की डाटा प्रिंट हो। तो इस कंडीशन में अब कौन सा डाटा प्रिंट होना चाहिए, एक तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए, एक ये वाला प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे कि अब मुझे कंडीशन लगाना है तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं ऐसा लगा दूँ कि यहाँ पे इसके बाद कि स्टार NG इफ़, और इफ़ के अंदर मैं इस तरीके से लिखूँ, इफ़ कंडीशन में क्या मैंने लगाना था, EMP डॉट सैलरी SALARY ग्रेटर देन कितना, 10,000 मैंने बताया 10,000, ठीक है। सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, देखिए एरर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आपको एरर दिखेगा। क्या दिख रहा है एरर, टेम्पलेट फॉल्ट, कैन नॉट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग ऑन वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट पे हम मल्टीपल यहाँ पे डायरेक्टिव बाइंड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में अब मैं कैसे अप्लाई करूँ, या तो मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक डिव लूँ, डिव स्पैन कुछ भी ले सकता हूँ, और इसको फिर मैं यहाँ पे जाके कंडीशन लगाऊँ, यहाँ पे कट करूँ
और इसके बाद यहाँ डिप बन रहा है, इस तरीके से करो। सेव करता हूँ पेज पे। अब देखते हैं बाइंड हो रहा है, देखते हैं एरर आता है या फिर सक्सेस होता है। यहाँ पे भी देखिए कंप्लीट सक्सेस है, बट एक वार्निंग डाटा आ रहा है। नेम यहाँ पे देखिए इस तरीके से गया, बट इसका आप देखिए HTML का स्ट्रक्चर खराब हो गया है। रीजन क्या है, क्यों खराब हुआ? उसका रीजन है हमारा डिव की वजह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हो गया। क्लियर। अब इसको जाएंगे, टेबल में जाएंगे, TR में जा रहे हैं। TR में देखिए डाटा भी है, इसमें भी ये तो TH ऊपर का था, अब ये TR जिसमें डाटा बाइंड हो रहा है, ये देखिए डिव के अंदर फिर TD बाइंड हो रहा है, तो सही से आउटपुट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम इस तरीके कंडीशन लगाने होते हैं तो यहाँ पे हमारा डिव लगाते हैं, स्पैन लगाया, कुछ इस तरीके की कोई और HTML टैग लगाते हैं, तो हमारा लेआउट स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, CSS पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस कंडीशन के केस में, इस तरीके के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ng कंटेनर। अगर मैं यहाँ पे ng कंटेनर यूज करूँ, ng, ठीक है, क्लोज और ओपन और सेव करते हैं, तो देखिएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। डिव का तो हमने हटा दिया, ng कंटेनर, ng का, ठीक है। सेव करते हैं फिर से, एरर देख लेते हैं क्या एरर दिखा रहा है। अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग ng कंटेनर, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ ng टाइटल तो सेम, CON, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया ना, ng कंटेनर, ठीक है। अब इसको कंपाइल होने देते हैं, जैसे ही सक्सेसफुली होता है, देखिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब पेज पे जाएंगे तो देखिए हमारा कंडीशन भी लग गया, डाटा भी वही दो आया जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, और लेआउट स्ट्रक्चर भी हमारा जैसा था वैसा रहा, स्ट्रक्चर ख़राब भी नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे, डाटा में जाएंगे तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ng कंटेनर जो है वो हाइड होता है, वो यहाँ पे रेंडर नहीं होता है एज ए एलिमेंट, तो हमारा डाटा में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर भी सही रहा और डाटा भी रहा और कंडीशन भी हम मल्टीपल लगा पाए। ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये भी कर सकते थे कि ng कंटेनर ये जो है यहाँ पे यूज ना करके हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते, और TR को यहाँ से कट करके TR को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, ng कंटेनर को इसके बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते थे। देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और डाटा हमें मिल रहा है, दोनों कंडीशन में हमें परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर यही आप फिर से यहाँ पे अगर हम div ले लें, अगर हम यहाँ पे div ले लें और यहाँ से भी फिर से हम div ले लें, सेव करते हैं, और जैसे ही कंपाइल होता है मैं दिखाता हूँ लेआउट में, देखिए सेम प्रॉब्लम आ गया। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है ng कंटेनर का, जब हम HTML बाइंड करते हैं एंगुलर के अंदर और कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन हमें लगाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, क्योंकि एक डिव या कंटेनर में या फिर कोई हम भी एलिमेंट लेते हैं HTML में, उसके अंदर मल्टीपल हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कंडीशन नहीं लगा सकते। क्लियर। तो उस कंडीशन में हमारा ng कंटेनर वर्क करता है परफेक्टली, जिससे कि हमारा लेआउट भी जैसा चाहिए वैसा होता है और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ng कंटेनर का किस तरीके से वर्क करता है, कंडीशन किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होता है हमारा, मैं इसको एक बार हटाता हूँ टेबल को, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ इट्स ng TAINER कंटेनर लोडिंग। ठीक है, अगर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng टेम्पलेट, ng-template, ठीक है, और ng टेम्पलेट के अंदर मैं लिखता हूँ इट्स ng टेम्पलेट लोडिंग। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ होता है, अगर ng कंटेनर के अंदर जाए तो ng स्टार के साथ स्टार ng टेम्पलेट आउटलेट्स, ठीक है, आउटलेट्स, और यहाँ पे हम देते हैं जो भी आउटलेट का नाम, मान लो देते हैं लोडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे चाहें तो लोड कर सकते हैं, सेव करेंगे,
पेज पे चलेंगे और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कोई डाटा नहीं आया, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे जाना अच्छा, यहाँ पे आउटलेट्स नहीं आउटलेट होगा। सेव करेंगे और पेज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाटा दिखना चाहिए, इट्स एनजी टेम्पलेट लोडिंग। ये भी एक तरीका है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट को ये अगर लोड कराना है तो वो भी यहाँ पे करा सकते हैं। एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट क्या क्या मतलब, यहाँ पे लिखेंगे कंटेक्स्ट इक्वल टू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ओबीजे या डेटा इन्फो, कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा मान लो मैंने लिख दिया। अब इस डाटा को हमें सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे गए नीचे और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डेटा, और डेटा के अंदर हमने लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा के अंदर कुछ भी, मान लो लिख दिया मैंने मोबाइल। ठीक है, मोबाइल, और मोबाइल के आगे मैंने नंबर लिख दिया 5 6 7 8 9 10 कोई नंबर लिख दिया, सेव किया। ठीक है, और इस डाटा को जो हमने यहाँ पे लिखा, इसके डाटा को अब मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इस डाटा को मैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा डॉट मोबाइल सेव करेंगे। डेटा डॉट मोबाइल क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा लेट। ठीक है, और एनजी अपना वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका आपको इस तरीके से लिखते हैं, डैश, यहाँ पे सीधे मैंने लिखा एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका कि नाम दिया मोबाइल, सीधे मैंने लिखा लेट मोबाइल इक्वल टू, अब इसके अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम जो भी हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये नाम दिया है डेटा के अंदर से, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोबाइल ही लिखना है, जैसे यहाँ पे मोबाइल लिखा, यहाँ पे मोबाइल न लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़ोन लिख देता तो मैं यहाँ पे फ़ोन कॉपी करता। ठीक है, इसको पहले सेव कर लेते हैं और इस फ़ोन को हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मतलब जो वेरिएबल तो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर जो लेट जहाँ से डाटा उठा रहे हैं वो सेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि डाटा के अंदर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है। क्लियर, अब उस कंडीशन में अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मोबाइल और यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल। अब सेव करेंगे तो आई होप ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं है, एरर आया है। यहाँ पे लेट मोबाइल सही है, फ़ोन हमने लिखा ये भी सही है, एरर आ रहा है फ़ोन पे। इसमें क्या एरर दिख क्या रहा है वैसे, अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू एट कॉलम 16, कॉलम 16 तो यहाँ पे है नहीं। लोडिंग कॉन्टेक्स्ट डाटा, अच्छा यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे कंटेक्स्ट, अच्छा इस तरीके से लिखना था, सॉरी ये गलती हो गई थी। यहाँ पे कंटेक्स्ट के साथ इक्वल टू नहीं, यहाँ कॉलन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर प्रिंट कर दिया, जो भी हमारा नंबर था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये छोटे से मिस्टेक थे जो कि मेरे से हुए और आपसे भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आउटलेट हमने डिफाइन किया कि किस आउटलेट को मुझे लोड कराना है, तो जो भी आउटलेट होगा अगर हम लोड कराना चाहते हैं एनजी डिव के अंदर, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखे हैं और चाहते हैं कि कोई एक आउटलेट हमने क्रिएट किया है बाहर किसी भी एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी, तो उसको जैसे इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं ना उस तरीके से, तो हम एक एक्स्ट्रा हम बना के, जैसे यहाँ पे लोडिंग है, अब यहाँ पे हम चाहें लोडिंग 1 कर दें और यहाँ पे लोडिंग 1 को हम कॉल करा लें। मल्टीपल मान लो आउटलेट्स मैंने यहाँ पे एनजी टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे एनजी टेम्पलेट आउटलेट्स के नाम से हम इसको कॉल करा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू भी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये अभी लिख सकता हूँ मोबाइल। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर मोबाइल यहाँ पे लिख के आएगा और डाटा प्रिंट होगा। सेव हो गया, ये देखिए लोड हो गया, ये देखिए मोबाइल। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल आउटलेट्स को लोड कर सकते हैं और कंटेक्स्ट को भी, डाटा को भी हम आराम से इसमें प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है एनजी कंटेनर के अंदर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप एंगुलर के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट को, और एनजी टेम्पलेट और एनजी कंटेनर में डिफरेंस क्लियर हो गया, तो आप आगे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें
और हमारे सारे अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, लेटेस्ट अपडेट जितने भी आते हैं उसको गेट करने के लिए। तो आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।